हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू लेसन। तो आज का जो हमारा लेसन होगा वो हम पढ़ेंगे उसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो ये जो लेसन होगा मेनली क्लास 11th के सिलेबस में है, तो उनके लिए तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है ही। जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं वहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है, और मेनली जो सब्जेक्टिव एग्जाम्स होती हैं, फॉर एग्जांपल जो केमिस्ट्री ऑप्शनल होता है सिविल सर्विस एग्जाम्स में, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमारा पैटर्न क्या होगा कि पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करूँगा इस स्क्रीन पे, ठीक है, ब्लैक बोर्ड पैटर्न में। उसके बाद जो हमारे नोट्स हैं, थैंक्स टू माय फ्रेंड लवप्रीत, तो उसमें जो नोट्स है वो आपको मैं दिखाऊंगा। अगर आप कमेंट में मेंशन करेंगे तो मैं एक टेलीग्राम पे ग्रुप बना दूंगा जिसमें आप ये नोट्स इजीली पढ़ पाएंगे। उसके अलावा अगर आपको डाउट्स आ रहे हैं तो हम एक व्हाट्सएप नंबर की फैसिलिटी दे देंगे, तो वहाँ पे आप आपके डाउट्स जो है वो शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर आप देखोगे फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है डल्टन एटॉमिक मॉडल आया था। डल्टन वॉज द फर्स्ट टू एक्सप्लेन अबाउट द एटम। तो डल्टन ने क्या बोला था कि ध्यान रखना, इस बात को ध्यान रखो अच्छे से, एवरी मैटर इज कंपोज्ड ऑफ, बस इसलिए एक लाइन को ध्यान रखना है, मैटर इज कंपोज्ड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स। मैटर इज कंपोज ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स विच आर कॉल्ड एज। एक बात तो इसने ये बोली, जब इसने ये बात बोली तो इसने इसकी अचीवमेंट क्या थी कि इसने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को तो कुछ हद तक इसने बैलेंस किया, कुछ हद तक इसने उसको प्रूव किया। उसके बाद इसने बोला कि जो एटम्स होते हैं आपके, अब ये एटम्स क्या होते हैं, ये एटम्स जो होते हैं दीज आर इनडिविजिबल, मतलब ये सबसे छोटे हैं, इसको हम और डिवाइड नहीं कर सकते। ये दो बातें इसने बोली, ठीक है। अब ये तो इसने बता दिया। उसके बाद क्या हुआ, ईयर 1897 में, तो ईयर 1897 में क्या हुआ, ईयर 1897 में आए मिस्टर जे थॉमसन, और जे थॉमसन ने जो एक्सपेरिमेंट किया उससे सब कुछ पलट गया, सारी डिस्कवरी पलट गई। उन्होंने क्या करा कि एक कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया, CRT एक्सपेरिमेंट, और इससे हमको पता लगा कि एटम इज नॉट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। एटम को भी डिवाइड किया जा सकता है, किसमें डिवाइड किया जा सकता है, इलेक्ट्रॉन में। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। मतलब जे थॉमसन ने फर्दर स्मॉल इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर दी, विच इज 1000 टाइम्स स्मॉलर देन हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम से ही क्यों कंपेयर किया मैंने, बिकॉज हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट एटम, तो उसने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन भी है। फर्दर जब एक इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई तो धीरे धीरे एक लिंक बनती गई, और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, और अब तो और भी डिस्कवरी हो रही है। तो इस तरह से डिस्कवरी होती गई। तो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट था गया। तो आप ये देखोगे, 1 सेकेंड। तो कैथोड रे जिसे बना सकते हैं इस तरह से, आप एक बॉटल शेप बना दो या टॉर्च बना दो, ये इस तरह से, या आप इसको, इसको हम इस तरह से लेते हैं, ठीक है। ये एक ट्यूब हम मान लेते हैं, इस तरह से आप ट्यूब ले लो, इस तरह से ले लो ट्यूब। फिर यहाँ पे आप क्या करोगे, एक जो आपकी है नेगेटिव प्लेट, एक आपकी पॉजिटिव प्लेट, ठीक है, इसको हम कनेक्ट कर देते हैं नेगेटिव टर्मिनल से, इसको हम कनेक्ट कर देते हैं पॉजिटिव टर्मिनल से, ठीक है। उसके बाद यहाँ जो अंदर गैस है उसको हमने अंदर गैस सारी निकाल ली, ऑलमोस्ट हमने वैक्यूम क्रिएट कर ली, बहुत कम प्रेशर हमने क्रिएट कर दिया। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे हम अराउंड 10,000 वोल्ट। तो जब हमने ये पास किया तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से एक यहाँ पे फ्लोरेसेंट मटेरियल लगाया तो एक कलर्ड रे निकली। ये थॉमसन ने देखा। इतना आपको एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया कि हमने ट्यूब ली, ट्यूब के अंदर हमने जो वैक्यूम क्रिएट कर दिया, 10,000 वोल्ट दिया, कैथोड दिया, एनोड दिया, नेगेटिव टर्मिनल एंड दिस पॉजिटिव टर्मिनल। उसके बाद जब ये सब किया तो यहाँ से कैथोड से एक रे निकली जो एनोड तक गई, और यहाँ पे फ्लोरेसेंट मटेरियल पे टकराई और ये फ्लोरेसेंस क्रिएट हुआ। दिस इज द एक्सपेरिमेंट। अब हम देखेंगे ऑब्जर्वेशन। तो उसने क्या देखा, जब ये देखा तो ये रे निकली, ठीक है। उसके बाद उसने देखा कि जब हम ये मटेरियल चेंज करते हैं, किसका, कैथोड एनोड का मटेरियल चेंज करते हैं, तो ये रे चेंज नहीं होती। इसका मतलब क्या है कि ये जो रे है, रे इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मटेरियल ऑफ कैथोड। ये बात इसने देखी। दूसरी बात इसने क्या देखी कि जो ये रे है, अगर मैं रे को यहाँ पे एक प्लेट लगाता हूँ पॉजिटिव, और यहाँ पे एक प्लेट लगाता हूँ नेगेटिव, तो दिस रे विल गेट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट। दैट मीन्स जो रे है आपकी, दिस इज नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। एक बात इसने ये देखी। फिर इसने फर्दर नेगेटिवली चार्ज है इसको कंफर्म करने के लिए यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट भी दिया। तो आप ये देखोगे कि यहाँ पे आपने ये ट्यूब बनाई, यहाँ कैथोड, यहाँ एनोड, ये रे निकल रही है, और ये यहाँ पे आपने ये नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव। तो यहाँ पे जैसे इस तरह से मैग्नेटिक इफेक्ट भी इसने दिया। तो जब इसने मैग्नेटिक इफेक्ट दिया तो मैग्नेटिक इफेक्ट के केस में भी जो रे थी वो वहीं डिफ्लेक्ट हुई। कहाँ पे डिफ्लेक्ट हुई, नेगेटिव की साइड में। तो ये प्रूव हो गया नेगेटिव है। उसके बाद इसने कुछ और एक्सपेरिमेंट भी किए। जैसे यहाँ पे इसने देखा कि यहाँ पे अगर मैं पैडल लगाता हूँ, एक लाइट सा पैडल लगाता हूँ रे के पाथ में, तो वो जो पैडल होता है, वो व्हील होता है, वो मूव करने लग जाता है। तो मूव करने लग जाता है, इसका मतलब क्या है कि रे में जो है वो क्या है, रे में आपका पार्टिकल नेचर भी है। उसने ये देखा, ठीक है। तो ये भी देखा। उसके बाद फ्रेंड्स क्या कि इसने, अब ये सब तो हो गया, बट ये हमको इससे कैसे पता लगा कि जो रे है आपकी वो इलेक्ट्रॉन के बारे में कैसे बताती है। तो ये जब एक्सपेरिमेंट हुआ तो उसने ये जब डिफ्लेक्शन देखा, ये सब देखा,
तो यहाँ तो हमको पता लग गया कि रे में पार्टिकल नेचर भी है। तो जे थॉमसन ने जो डिस्कवरी की थी, जो भी एक्सपेरिमेंट किया, उससे उन्होंने ये पता लगाया कि जो पार्टिकल्स है रे के अंदर वो 1000 टाइम स्मॉलर है। किससे? 1000 टाइम स्मॉलर है हाइड्रोजन एटम से। ठीक है, 1000 टाइम स्मॉलर है किससे? हाइड्रोजन एटम से। ठीक, तो अब हाइड्रोजन एटम से 1000 स्मॉलर है, इसका मतलब क्या है कि वो क्या है? वो एटम्स, क्योंकि हाइड्रोजन एटम इज द लाइटेस्ट एटम, दैट मीन्स वो एटम से भी क्या है? स्मॉलर है। उसके बाद वो जो एटम से जो स्मॉलर पार्टिकल है वो क्या है? वो एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। अब थॉमसन की सोच देखो आप, उसने ये तो पता लगा लिया ना नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, लेकिन बहुत से लोग ये भी बोल सकते हैं कि हाँ इलेक्ट्रिसिटी थी, इलेक्ट्रिसिटी से भी कुछ हो सकता है, कैथोड के मटेरियल में कुछ हो सकता है। तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि जे थॉमसन वॉज वेरी इंटेलिजेंट, ही वॉज वेरी केयरफुल। तो उसने वो जो नेगेटिव और पॉजिटिव प्लेट्स को भी चेंज करके देखा, बट जो रे थी वो चेंज नहीं हुई। तो इससे ये पता लगा कि जो रे थी, रे वॉज इंडिपेंडेंट ऑफ द मटेरियल ऑफ द कैथोड एंड एनोड। ठीक है, उसके बाद अभी इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है तो इसमें भी कुछ हो सकता है। तो देखो इलेक्ट्रिसिटी जब ठीक है पास हो रही है, बट आप ये बात देखो कि कुछ भी कंपोजिशन होता है ना, कुछ भी नेचर में कुछ भी होता है तो वो एटम से ही मिलके बनता है। अब इलेक्ट्रिसिटी है तो वो भी ऑब्वियसली एटम से मिलके ही बनेगी, तो एटम से रिलेट हो रहा है। अब लेकिन ये जो नेगेटिव पार्टिकल है दैट इज स्मॉलर, इवन स्मॉलर देन एटम। तो ये पता लगाया, तो जे थॉमसन ने क्या कंक्लूड किया कि एटम में अंदर और भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, और एक पार्टिकल है नेगेटिव पार्टिकल जिसको जे थॉमसन ने डिस्कवरी हुई, जिसको इलेक्ट्रॉन का नाम दिया गया। ठीक है, उसके बाद जे थॉमसन ने बोला कि एटम तो ओवरऑल तो न्यूट्रल है, अगर एटम ओवरऑल न्यूट्रल है तो देयर मस्ट बी समथिंग पॉजिटिव। तो पॉजिटिव तो बाद में थॉमसन का एक पडिंग मॉडल भी आया, प्लम पडिंग मॉडल। तो जैसे पडिंग होती है और उसके अंदर एक बेरीज होती हैं, तो ये पडिंग में जैसे ये यहाँ पे पूरा पूरा पॉजिटिव चार्ज है, पूरा पूरा क्या है पडिंग में, पूरा पूरा पॉजिटिव चार्ज है। और यहाँ पे आपकी पडिंग में इस तरह से क्या है, यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आपके क्या हैं, इस तरह से वो बेरीज की तरह उस पडिंग में लगे हुए हैं। ठीक, तो इस तरह से प्लम पडिंग मॉडल भी आया। खैर हम तो अभी CRT डिस्कस कर रहे हैं, तो ये हमारा प्लम पडिंग मॉडल। अब आपको मैं नोट्स बता देता हूँ तो आपको काफ़ी ईजी रहेगा। सबसे पहले एटम था आपका, एटम इज अ ग्रीक वर्ड जो कि इंडिविजिबल, जिसका मतलब होता है इंडिविजिबल। डेल्टन की एटॉमिक थ्योरी आई थी 1808 में। एवरी मैटर इज कंपोज्ड ऑफ वेरी माइन्यूट पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। एटम आर इंडिविजिबल। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर फ्रॉम ईच अदर इन देयर प्रॉपर्टीज एंड मासेस। एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। Now, what is the success? It successfully explains the law of conservation of mass, law of constant composition, and law of multiple proportion. Now, what are the drawbacks? It failed to explain the internal structure of atom and assumed that atoms had no structure. Could not explain how atoms of different elements differ from each other. Could not explain how atoms of different elements combine with one another. Okay. Now, the discovery of subatomic particles, जो अभी हमने पढ़ा जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट, तो 1897 में हुआ था। वैक्यूम पंप था टू कंट्रोल द प्रेशर ऑफ गैस इनसाइड द ट्यूब। ध्यान रखना कि प्रेशर वाज 0.01 मिलीमीटर ऑफ Hg, बहुत लो प्रेशर था। हाई प्रेशर पे करोगे तो ये एक्सपेरिमेंट नहीं होगा। वोल्टेज 10,000 वोल्ट, ये आपको पूरा ध्यान रखना है, सब्जेक्टिव वालों को ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, वेरी हाई वोल्टेज। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ, लाइट इज इमिटेड बाय द गैस। ठीक है, करंट फ्लोस कैथोड टू एनोड, रेज इमिटेड बाय कैथोड, कैथोड रेज डिस्कवर्ड बाय विलियम क्रूक्स। ठीक है, कैथोड रेज नाम विलियम क्रूक्स ने दिया था। यहाँ पे फ्लोरेसेंट स्क्रीन है वो जिंक सल्फाइड की है। ठीक है, थॉमसन, जे थॉमसन को यहाँ लिखा हुआ एक फैक्ट है कि 1906 में फिजिक्स नोबेल प्राइज मिला था। नाउ व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज? दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। मैंने आपको बताया था कि अगर उसके पाथ में कुछ रख दोगे तो शैडो कास्ट हो जाएगा, दैट मींस दे ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन। ओके, हीटिंग इफेक्ट, व्हेन कैथोड रेज आर फोकस्ड ऑन अ थिन मेटल फॉइल इट गेट्स हीट अप। Now they produce mechanical motion in a small pedal wheel placed in their path, indicating that they are material particles. Okay, we have already discussed that cathode rays consist of particles. Now what is the effect of electric field? It gets deflects towards the positive plate, means they are negatively charged. And effect of magnetic field, they get deflected in the direction of likewise negative particle. Okay, now they produce faint greenish fluorescence. They ionize the gas through which they pass. Cathode rays produce X-rays when they fall on the metal such as tungsten and copper. Now understand this. आप जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। कैथोड रेज क्या है? इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। तो ये जब ये पड़ती हैं किसी मटेरियल पे तो वहाँ से एक्स रेज को ये एक्स रेज निकालती हैं। तो ये जब ये स्ट्राइक करती हैं तो वहाँ से भी वो एनर्जी के कारण एक्स रेज निकलती हैं। जब हम ज़्यादा पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो आपको ईजिली समझ में आएगा। ठीक है, ये भी हम देख लेते हैं कि जो चार्ज और मास रेशियो है पार्टिकल्स का, वो मटेरियल है जो कैथोड का उससे इंडिपेंडेंट है। दैट मीन्स ये हमने डिस्कस किया था पहले कि ये उससे रिलेट नहीं करता। ठीक है, नाउ E/m रेशियो है, ये आप देख लीजिएगा, 1.76 × 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। पार्टिकल नेचर ऑफ कैथोड रेज वाज प्रूव्ड बाय देयर एबिलिटी टू कॉज मैकेनिकल मोशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड कॉम्पटन इफेक्ट। ये सारे हमको पढ़ने हैं। चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन, ये मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट हुआ था, उससे चार्ज निकाला गया, नेगेटिव में आएगा 1.6 × 10⁻−19 कूलम्स। ठीक है, ओके। नाउ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी कैलकुलेट किया गया, 9.11 × 10⁻31 किलोग्राम। ठीक है, तो ये सब था हमारा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपके कमेंट में मुझे बताइएगा आपको लेसन कैसा लगा,
और क्या इंप्रूवमेंट चाहते हैं। और अगर आपका फीडबैक अच्छा मिलता रहा तो फॉर श्योर हम काफ़ी लेक्चर्स काफ़ी कवर करेंगे, काफ़ी सिलेबस को। ओके, एंजॉय करेंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज़ फ्रेंड्स गिव योर फीडबैक। थैंक यू।